लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव जी काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव जी काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। झोला लिया, झोला लेकर के निकल पड़े। जो मिलता उसे रोक लेते, भैया रुको, और रुक करके बड़े भाव से उसको बताने लगते। क्या कहते हैं? कहे भुसुंडी मेरे गुरु भविष्य बतावे। कहे भुसुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बतावे। कहे भुसुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बतावे। कहे भुसुंडी गुरु जी मेरे भूत भविष्य बतावे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो वो आवे। लेते नहीं दक्षिणा जिनको आना हो तो आवे। शिव जी जाने मेरे गुरु जी जाने विद्या परा और अपरा। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। तब तक एक महापुरुष आए अपने बच्चे को लेके। बोले महाराज इसका भाग्य देखो। भीड़ लगी थी, लेके गया भोलेनाथ के पास अपने बच्चे को और कहने लगा महाराज लगी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। लगी भीड़, एक सज्जन बोले ये है पुत्र हमारा। देखो इसमें चमक रहा है कैसा भाग्य सितारा। इसमें चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। महाराज एक सज्जन ने पूछा महाराज देखिए इसके भाग्य में क्या लिखा है। तब महाराज भोलेनाथ ने देखा और सब बता दिया और कहा भैया देखो थोड़ी भाग्य में इसके चमक रहा है सितारा। चमक रहा है सितारा। देखो सन के कारण हो, देखो सन के कारण थोड़ा सा है खतरा। अयोध्या को चले। देखो काक भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। भीड़ लगने लगी। अयोध्या में सरयू तट में लोग लगा लिए झुंड। सबका भाग्य देखकर भोलेनाथ बताएं, जो जाए सब स्पष्ट बता दे भैया तुम्हारे दो बेटा। हाँ महाराज तुम्हारा महाराज यहाँ पर घर की दिशा ये घर का दरवाजा है, सब बताए। सब लोग एकदम प्रभावित, महाराज सब भागे। एक बार कौशल्या मैया की जो प्रिय दासी है बाबा ने तुरंत देखा। बाबा ने कहा हमें ऐसा लगता है कि तुम माँ कौशल्या की सबसे प्रिय दासी हो। बोले हाँ महाराज आपको कैसे पता? बोले हम सब जानते हैं।
तुरंत बताया। बोले और जानते हैं क्या? बोले तुम्हारा पति घर में बैठ के खाता है, तुम राजमहल में जो कमाती हो वही खिलाती हो। बोले हाँ महाराज, पूरा पूरा निठल्ला है, घर में बैठ के खाता है। बोले ठीक है। उसने कहा महाराज कोई उपाय बताओ। भोले बाबा ने उपाय बता दिया। बोले दक्षिणा, रानी ने, दासी ने कहा मैं दक्षिणा तो लाई नहीं। बोले मैं तुमसे धन की दक्षिणा नहीं लूंगा। बोले लेकिन वो तो प्रचार था कि फ्री में देख रहे हैं आप। बोले हाँ सबको फ्री में, पर तुमसे मैं दक्षिणा लूंगा। दासी ने कहा कौन सी दक्षिणा लेंगे महाराज? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि दक्षिणा में तुम एक बार मुझे भगवान श्री राम का दर्शन करा दो। अरे उस दासी ने कहा महाराज संभव ही नहीं है, माँ कौशल्या प्रसूति कक्ष में है और उनके आदेश के बिना वहां अंदर कोई जा नहीं सकता, इसलिए संभव नहीं है। आप एक कार्य करिए, आप बिना दर्शन के ही आपको जाना होगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम दर्शन तो करेंगे, आए हैं। बोले तुम प्रिय दासी हो, एक बार तुम जाके सिफारिश करोगी ना तो काम हो जाएगा। तब महाराज बड़े भाव से जब भगवान भोलेनाथ ने इन्हें समझाया है, तब भोलेनाथ की बात मान करके महाराज दासी ने एक बार प्रयास किया है और गई है और माँ से निवेदन किया है। महाराज माँ को समझाया है, दासी महल गई अब दासी थोड़ा, दासी गई कौशल्या माँ के पास। बोली माँ एक बड़ा ज्योतिषाचार्य आया है, सरयू के तट पर रहता है, वहीं हाथ देखता है लोगों के और हाथ देख देख कर लोगों के भविष्य बताता है। एक बार आप भी अपने लाला का भविष्य दिखा लो ना। माँ कौशल्या ने कहा ऐसा हमारे वशिष्ठ जी से बड़ा ज्योतिषाचार्य है, हमारे वशिष्ठ जी सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। तब दासी ने कहा कि मैया एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा, वो ज्योतिषाचार्य कोई साधारण ज्योतिषाचार्य नहीं है, उसे तो सभी ज्योतिषाचार्य बल पाते हैं, सारे ज्योतिषाचार्य उसी के बल पे फलादेश करते हैं, ऐसा बड़ा वाला ज्योतिषाचार्य। बोले अच्छा। कौशल्या ने कहा नाम क्या है? बोले नाम तो उसका है शंकर दत्त पांडे। बोले अच्छा। भोलेनाथ ने बताया था। दासी ने जब बहुत सुनाया उनके बारे में, उनकी तारीफ की, तो कौशल्या माँ तैयार हो गई। बोले ठीक है ले आओ। दासी पहुंच गई और पहुंच करके महाराज बड़े भाव से आनंद पूर्वक भोलेनाथ को ले आई महलों में। और जब महलों से अंदर जाने लगे भोलेनाथ, तो द्वारपालों ने देखा कि इनका नाम है कि नहीं अंदर जाने के लिए। तो महाराज शंकर दत्त पांडे जी का नाम तो लिखा दिया था दासी ने, पर पीछे जो चेला थे भुसुंडी जी, ये महाराज इनका नाम नहीं लिखा था। इसलिए महाराज भगवान शंकर को ही अंदर जाने का आदेश मिला। भुसुंडी जी जब जाने लगे तो रोक दिया। दासों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका नाम नहीं, आप यहीं रुको। भोलेनाथ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये बच्चा भी छोटा है, इसको कुछ खीर पूड़ी वगैरह दे दो तो ये यहीं बैठ के खाएगा, तब तक हम माँ से मिल के आते हैं, कौशल्या माँ से। इतना जब भुसुंडी जी ने सुना तो बोले अच्छा, झोला हम ढोएं, प्रचार हम करें, चिल्ला चिल्ला के हम बताएं सब जगह कि फ्री में हाथ दिखाइए। और जब दर्शन करने का नंबर आया भोलेनाथ, तो आप हमको कह दिए बच्चा है बैठ के बूंदी और पूड़ी खाएगा, हम नहीं खाने वाले बूंदी पूड़ी, और आप जो है दर्शन करें और हम यहाँ बैठ के बूंदी खाएं, संभव नहीं है। शंकर भगवान ने कहा देखो भुसुंडी जी, भाग्य की बात है, राम जी का दर्शन उसी को होता है जो राम जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं। सो हमारे ऊपर कृपा हुई, हम जा रहे हैं, तुम बैठो। भुसुंडी जी ने कहा देखिए अभी भी मैं काम बिगाड़ सकता हूँ पूरा, अभी सब मेरे हाथ में है। भुसुंडी जी ने दासी को बुलाया, बोले इधर। दासी गई, बोले इसको लेके जा तो रही है तो, पर ये बाबा बूढ़ा हो गया, ये बाबा बूढ़ा हो गया, आंखों में बराबर दिखाई नहीं देता है,
राजकुमार भी छोटे हैं ना? दासी ने कहा हाँ बिल्कुल छोटे हैं अभी। बोले हाथ भी छोटे होंगे फिर? बोले हाथ भी छोटे हैं। तो बोले हाथ की रेखाएं भी एकदम झीनी झीनी होंगी? बोले हाँ वो भी है। बोले तो फिर ये बाबा को लेके जा रही, इतनी डांट पड़ेगी कौशल्या मैया की तुझे कि फिर दोबारा तुझे नियुक्ति नहीं मिलेगी दासस्थ भाव में, इसलिए इनको लेके मत जा, मुझे ले चल। मेरी आंखें बराबर काम कर रही हैं, अब मैंने इनके साथ रह रह के ज्योतिष भी सीख ली है, इसलिए मुझे लेके चल, इनको छोड़